अंबेडकर सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन दिनांक 14 फरवरी 2025 को दिन शुक्रवार 11 बजे दिन में माननीय रामदास अथवाले साहिब, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार के द्वारा संपन्न होगा। उक्त संबोधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि के पटवा, समाजसेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद, अध्यक्ष अंबेडकर स्थल एवं अंबेडकर संस्थान ने करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय प्रवर्तक, महान दलित नेता वी के पटवा साहेब की स्मृति में अंबेडकर स्थल, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के निकट होगा। उन्होंने कहा, मिथिला की धरती दरभंगा से ये स्मारक समस्त विश्व में ये सामाजिक न्याय की समरसता का प्रकाश आलोकित करेगा। उक्त अवसर पर कुमार आदर्श, फिल्मकार, सचिव अंबेडकर स्थल एवं अंबेडकर संस्थान ने कहा, ये स्मारक एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर मृदुल शुक्ला, समाज सेवक ने कहा, अंबेडकर और वी के पटवा साहेब सामाजिक न्याय के पर्यायवाची हैं। आने वाली संतानें इससे प्रेरणा लेती रहेंगी। डॉक्टर आर के दत्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्रमिक प्रकोष्ठ हम पार्टी ने कहा, वी के पटवा साहेब ने आपातकाल में अपार संघर्ष किया था। उन पर मीसा लगाया गया था, जिसे भूला नहीं जा सकता। विजय पासवान, अध्यक्ष दुसाध उत्थान परिषद ने कहा, हम सभी इस ऐतिहासिक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। वी के पटवा साहेब के बताए मार्ग हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम सब रवि पटवा सर के साथ हैं। पिंटू खान, समाज सेवी, प्रत्याशी केवटी विधानसभा ने कहा, रवि के पटवा सर ने हमें हमेशा प्रेरणा दी है। हम सब तन मन धन से इनके साथ हैं। हरित क्रांति के रवि पटवा मिसाल हैं। शशिनाथ दास, उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बिहार ने कहा, वी के पटवा साहेब मिथिला के अंबेडकर थे। मनोहर झा, अध्यक्ष मानवाधिकार हेल्पलाइन ने कहा, हम सभी अपने दल बल के साथ सामाजिक न्याय का बिगुल रवि पटवा के साथ बुलंद आवाज में उठाते रहेंगे। विजयश्री कमल प्रसाद, चेयरपर्सन दलित स्वराज महिला संगठन गौरव एनजीओ ने कहा, हम सब बाबा अंबेडकर एवं वी के पटवा साहेब से प्रेरणा लेते रहेंगे। मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय पूरक है अंबेडकर जी। भारत के संविधान में अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय जो उसका एक पहलू है हमारे संविधान का, वो पहलू से भारत की जनता को और न्याय दिलाने की जो व्यवस्था है वो अंबेडकर जी ने दी। अंबेडकर जी शायद ये इस चीज़ में इतिहास अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हुई थी, इस पे काफ़ी विवाद हुआ था और फिर जाकर के ये निश्चित हुआ कि नहीं, आरक्षण दिया जाएगा अनलेस अनटिल जो है ये लोग आगे नहीं आते। आज के दिन में यहाँ जो स्थल है वो वी के पटवा साहब ने उन्हीं के अनुसरण में, उन्हीं के मार्ग पे चलते हुए वो उनकी कर्मभूमि साबित हुई और वहाँ से उन्होंने जो जो संदेश दिया सामाजिक न्याय का, समरसता का, एंड वी के पटवा was not only a leader, Pटवा was not only a leader, he was a social reformer. आपको मालूम नहीं होगा कि वी के पटवा साहब पूरे भारत का एक एक गांव उन्होंने घूमे थे और घूम करके फिर उन्होंने जो एक सूत्र में पिछड़ी जातियों को बांधा और उनके बीच में जो वो बटे हुए थे उनको जोड़ने का काम किया। आज मुझे फक्र है इस बात का कि आज वी के पटवा जी नहीं हैं, लेकिन उनका जन्म दिवस, उनका निर्वाण दिवस हर कोई भारत के भिन्न भिन्न कोने में मनाया जाता है और आज ये स्मृति उनकी है। उनके स्मृति में ये जो अपना अंबेडकर सामाजिक न्याय स्मारक जो बना है, ये अपने आप में एक अद्भुत है और उसकी अद्भुतता इसी से मानी जाएगी कि जो सबसे बड़ी बात यह है, इससे सिर्फ कोई दलित और पिछड़ा नहीं जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ में आप हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, समान एकदम क्लियर बोलिए भाई। शूद्र बोल रहे हैं ना सर, 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर कोई शूद्र, हर कोई जुड़ा हुआ है। आज इसमें जुड़ने का तात्पर्य ये है, आपको विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, तो उस वक्त के जो जमींदार थे उन्होंने ही तो अपनी जमीन दी। तो आज वो खुली सोच अग्र जातियों को और सारे लोगों को एक हाथ बढ़ाने की सोच है।
वो सोच से हाथ बढ़ाओ और उससे ऊपर ले लो, तभी समरसता और समाज में ये आएगा। और उसी का ये प्रतीक है, ये एक प्रतीक चिन्ह बनाया जा रहा है सामाजिक न्याय का। और इसलिए मैं पिछले यहाँ पे 14-15 दिनों से भी, आज 25 दिन हो गया, 25 दिन से निरंतर उसका सारा कार्य मेरे हम देख रहे हैं। भैया के ये रवि पटवा जी के आशीर्वाद से वहाँ पे सब चीज़ हो रहा है। और आप लोग सब 14 तारीख को वहाँ उपस्थित हों और रामदास अठौले साहब जो रिपब्लिक हमारे देश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं, वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। धन्यवाद। बुलाया है 14 फरवरी दिन के 11 बजे, शुक्रवार का दिन है, वो अच्छा दिन है। और उस दिन सामाजिक न्याय स्मारक, जो हमारे पूजनीय महान दलित नेता, ये जेपी आंदोलन के सेनानी, सामाजिक न्याय के प्रवर्तक श्री वीके पटवा साहब की स्मृति में सामाजिक न्याय स्मारक का, उस सामाजिक न्याय स्मारक का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन करने माननीय सामाजिक न्याय मंत्री, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब आ रहे हैं। और उनके हाथों से, कर कमलों से ये कार्यक्रम संपादित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन और सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के द्वारा होना एक दूसरे के, समझिए, पूरक हो रहे हैं। मिथिला की धरती से ये इतना बड़ा मैसेज जाने वाला है पूरे विश्व में कि सामाजिक न्याय मिथिला की धरती पे, ये पहली बार अंबेडकर जी का टेम्पल बना है। वहाँ आप आएंगे, वहाँ जब स्थल पे आप लोगों के दर्शनीय, जो आदर्श जी ने सब निर्माण करवाया है बैठ के, एक दर्शनीय चीज लगेगी और एक ऐतिहासिक चीज है। वहाँ से पूरे विश्व में हम ये मैसेज देने जा रहे हैं कि ये मिथिला की धरती है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है, जो अंबेडकर साहब ने कहा था, हर व्यक्ति तक, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक न्याय पहुंचे। इसमें अभी भारत अधूरा है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलकर करना है, तब ये देश आगे बढ़ेगा। हम सामाजिक न्याय को एक बिगुल बजा रहे हैं, यहाँ के माध्यम से जात पात सबसे दूर, केवल सामाजिक न्याय सबको मिले। दलित है, उसको नहीं मिला, उसको प्राप्त होना चाहिए। मान लीजिए ब्राह्मण में गरीब है, विपन्न ब्राह्मण, उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय की असल जरूरत तो दलित समाज को होती है, पिछड़े समाज को होती है, क्योंकि सामाजिक न्याय वो व्यक्ति है कि आर्थिक आधार नहीं है वहाँ। क्योंकि वर्षों से हमने देखा है कि सामाजिक न्याय किसे चाहे, पैसे वाला भी है, पिछड़ा है, दलित है, उसको सम्मान नहीं मिलता है मन से पूरे हिंदुस्तान में। तो आर्थिक आधार तो मैं बोलता हूँ ठीक है, होना चाहिए कुछ रिजर्वेशन, परंतु इस सामाजिक न्याय की जरूरत पूरे भारतवर्ष को है और दलित समाज को है। अंबेडकर जी ने जो बिगुल बजाया था, हम लोग वो अंबेडकर जी के बिगुल को आगे ले जा रहे हैं। और मोदी जी से चाहेंगे कि इस बारे में और कोई अच्छा कानून हो तो वो भी अमेंडमेंट करके लाया जाए। बस आप लोगों को मैं नमस्कार करूंगा, मनन करूंगा। जय अंबेडकर, जय भीम, जय वीके पटवा साहब। और लास्ट में बोलेंगे जो सबसे बड़े पिछड़े दलित समाज के सबसे बड़े कौन नेता हुए थे, शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, वो हुए थे भगवान शंकर महादेव, जो दलितों के नेता थे, जो आदिवासियों के नेता थे, किन्नरों के नेता थे, वो गंधर्वों के नेता थे, सर्प के नेता थे, कि एनिमल से लेके ह्यूमन बीइंग हर की वो रक्षा करते थे। अब मैं तो ये कहता हूँ अम्बेडकर जी जो हुए, वो अम्बेडकर जी, उनके जो सहचर थे नंदी का मॉडर्न अवतार है, वो हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी आज के डेट में भगवान हो चुके हैं और उनकी पूजा होगी। अभी के पटवा साहब ने जिस धरती पे कर्म भूमि बना के अपना कार्य किया, वो धरती एक ऐतिहासिक धरती, अम्बेडकर स्थल जो म्यूजियम के पास है, वो धरती एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में सिद्ध होगी और पूरे जगह, पूरे विश्व में मैसेज सामाजिक न्याय का देगी। जय अम्बेडकर, हर हर महादेव। भी हैं काफ़ी अच्छे और क्योंकि विधानसभा के प्रत्याशी हैं और ये हैं, आप जानते होंगे, आर.के. दत्ता साहब, जिन्होंने पूरे श्रमिक, पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के और दरभंगा के उस माटी के लाल हैं
और हम पार्टी के श्रमिक प्रकोष्ठ के ये उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। और कहाँ मृत्युंजय बाबू कहाँ? ये हैं श्री आदर्श कुमार जी, कुमार आदर्श जी। ये काफ़ी बड़ी नामी हस्ती हैं बॉलीवुड के और हॉलीवुड के भी। इनका लॉस एंजलिस में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है। यूवीटी सिनेमा के CEO हैं और इन्होंने इन्वेंशन कुछ किए हैं जो पूरे वर्ल्ड सिनेमा का पूरी तस्वीर ये बदलने वाले हैं। और अंबेडकर स्थल और अंबेडकर संस्थान के ये सचिव हैं। और हमारे बस इतना इनका परिचय करूंगा। इनके ही पूरी डिजाइनिंग से अंबेडकर स्थल का पूरा निर्माण हो रहा है। और ये है मनोहर झा जी, ये मानवाधिकार हेल्पलाइन के अध्यक्ष हैं। काफ़ी जुझारू हैं, गरीबों को बहुत मदद करते हैं। हमारी टीम के वरीय मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं। आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार, मानवाधिकार प्रमंडलीय कार्य समिति मेंबर। इनके मनोज कुमार जी भी मेंबर हैं। ठीक है सर, अब हम शुरू करते हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पार्ट्स के लिए ये रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सबको पता है कि पटवा जी के याद में हम लोगों ने इस पार्ट्स को एक सामाजिक न्याय जो होता है उस पार्ट्स की एक नई पहल की गई है, जिसमें हमारे रवि पटवा सर जो हैं इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है और उनकी पूरी परिवार इसमें लगी पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि सारी जाति के आदमी, यानी कि आप यूँ कहते हैं एक सिंगल समाज और जाति अनेक, सारे यानी जैसे अनेक शाखाएँ पेड़ एक के नारा के साथ ही समझिए कि इस पार्ट्स का हम लोगों ने आह्वान किया है कि समाज के जितने भी आदमी हैं सभी आदमी एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के का जो भेदभाव का एक रूप हम लोग के समाज में लगातार फैलाया जा रहा है, उन सबों को एक एकता के रूप में बांध के और बांधने की चेष्टा करने का एक स्वरूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जो अभी बताया गया 14 तारीख का जो प्रोग्राम है जो अनावरण किया जाएगा, वहाँ पे अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पे उसके अनावरण की जाएगी। और हम सभी आदमी, क्योंकि जनरली सामान्यतः लोगों का ये मानना था कि अम्बेडकर जी हमारे किसी पिछड़ी जाति के लिए या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि SC/ST ग्रुप के लिए भगवान के रूप स्वरूप हैं। लेकिन हम लोग का ये मानना है कि जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है और हमारे भारत के निर्माण में उस पार्ट्स की एक अहम रोल है कि ऐसे यूँ कह सकते हैं कि अगर पेड़ को सींचने के लिए जड़ की जरूरत होती है, उसी प्रकार देश को सींचने के लिए संविधान की जरूरत होती है। और उस संविधान को लिखने वाले हमारे माननीय अम्बेडकर जी थे, तो उनको ही हम लोग आदर्श मान के और याद करके इस पार्ट्स को हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, चाहे वो किसी जाति के आदमी हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हम लोग जितने भी यहाँ पे मंचासीन हैं आप लोगों के सामने, सभी आदमी अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, बट सबकी सोच एक है कि हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज के रूप में बन के निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रहा है कि 14 तारीख को माननीय VK पटवा जी जो बहुत बड़े सामाजिक चिंतक थे और कई राष्ट्रीय पद पर वो आसीन थे और उनके साथ हम काम किए हुए हैं। कभी कबीर मसाल निकलता था उसके वो संपादक थे, हम असिस्टेंट संपादक थे। और उसके बाद जो अभी जहाँ अंबेडकर जी का स्मारक स्थल बना है, वहाँ जो अमित खरे के समय में जो भूमि का अधिग्रहण हुआ तो उसमें हमारी बहुत भूमिका है। रवि जी के साथ हमने अमित खरे से मिल करके और उस जमीन को आवंटन कराने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज के डेट में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग प्रतिमा लगाते हैं, उनके बातों पर चलने की बातें करते हैं, लेकिन बहुत माने हम लोग उनके रास्ते पर नहीं चल पाते हैं या उनके बातों पर हम लोग उसके बातों पर उनके अनुसरण नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रतिमा तो लग रहा है, हमने 11 दिसंबर को 30 दिसंबर तक बैठक किया था जिला परिषद में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का जो मूल उद्देश्य है शिक्षा, संगठित और संघर्ष, तो शिक्षा कैसा शिक्षा होना चाहिए, हमारे बच्चों को जो गरीब के बच्चे हैं शिक्षा में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। आज के समय में हम देख रहे हैं कि विद्यालय के समय में बहुत सारे बच्चे अभी भी सड़क पर घूमते हैं, गाछी में घूमते हैं और कुछ बच्चे वैसे ही बच्चे नशा का उपयोग करते हैं। तो जो बड़ा लोग करता है उसको मना नहीं कर सकते, जो अवैध रूप से धंधा में जुड़ा उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, आज उसके बच्चे के हाथ में नशा का टैबलेट है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, अम्बेडकर जी का विचारधारा किस ओर जा रहा है। अमल इस बात पर करनी है कि अम्बेडकर जी का मूर्ति लगता है जिससे हम लोग अनुसरण ले, उनका जो है सो उद्देश्य है उसको हम लोग घर घर पहुँचावे। गरीब का बच्चा है तो उसको हम लोग
कैसे पढ़ावे, कैसे हम शिक्षित करें, इसके लिए हमको सोचना होगा, इस पर हमको पहल करना होगा और इसके लिए योजना बनाना होगा। और यहाँ जो सभी सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं एक बैठक करूंगा। मैं एक बैठक कर चुका हूं इसमें, और इसमें मैं पहल कर रहा हूं, जिसमें दरभंगा के जो डिप्टी मेयर है, जिला परिषद अध्यक्ष है और जो वन स्टॉप सेंटर जो महिला हेल्पलाइन के सबको मैंने बुला करके इस प्रस्ताव को रखा है। और आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप इसमें मदद कीजिए। मेरा नाम विजय कुमार पासवान है, हम अखिल भारतीय दूसरा उत्थान परिषद के जिला अध्यक्ष हैं और अम्बेडकर युवा केंद्र के भी जिला अध्यक्ष हैं। और मैं यह वादा करता हूँ कि अपने पूरे टीम के साथ मैं उस कार्यक्रम में भाग लूंगा और पूरा सहयोग करूंगा। दरभंगा में पाइप एंड सैनिटरी के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर साकिर खान ने मिथिला वासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठान न केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करेगा, उन्होंने स्थानीय लोगों से इसका लाभ उठाने और उनके साथ मिलकर काम करने की अपील की। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया और उन्होंने इस प्रतिष्ठा के लिए शुभकामना दिया। साकिर खान ने आगे कहा कि उनके प्रतिष्ठान में कई ब्रांड्स के पाइप और सैनिटरी का सामान उपलब्ध है, जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मामले में अग्रणी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके यहाँ हर प्रकार की पाइप और सैनिटरी वस्तुएं मौजूद हैं, जो निर्माण और घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी टीम ग्राहकों को सही उत्पाद चुनने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सलाह देने के लिए हमेशा तैयार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य न केवल व्यवसाय करना है, बल्कि समुदाय के विकास में भी योगदान देना है। फीता काट करके इसका शुभारंभ किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं साकिब भाई को जो है ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह का दुकान यहाँ पे इन्होंने खोला है और जिस मकसद से खोला है इनको अल्लाह ताला तरक्की दे। और यहाँ 2 ब्रांड की जो है लिया गया है, डीलरशिप लिया गया है, पैरीवेयर और जगवार। तो ये दोनों ही कंपनी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इसका जो है प्रोडक्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया और इसका फीडबैक दिया है, ये काफ़ी अच्छा होता है। इनका सर्विस भी बहुत अच्छा है। इनका पहले से भी दुकान था, लेकिन यहाँ पर आकर V2 के बगल में मिर्ज़ापुर रोड में इनका नया दुकान खुला, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएँ देती हूँ। मिथिलावासी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मिथिलावासी को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इन्होंने दुकान जो खोला है आके खुद विजिट करें और देखें यहाँ और बाहर के सामान में क्या अंतर है, प्राइस में क्या अंतर है, अपना आके फीडबैक दें। धन्यवाद। दुकान का नाम हमारी दरभंगा पाइप एंड सैनिटरी है, जो कि पहले से भी पानी टंकी लाल बाग के पास थी।
तो एक डिस्प्ले का शहरवासियों के लिए ज़रूरत था, हमारे कस्टमर के लिए। और हमारा ब्रांड है जगुआर और पेरीवियर का, ये दोनों का कम्बिनेशन करके हमने दोनों साइड करके जगुआर और पेरीवियर का पूरा कॉन्सेप्ट लगाया है। और मार्केट से आपको सस्ते दामों पर देंगे और रेट में जो है होलसेल दाम पर, क्योंकि मैं पहले से भी सारी कंपनी का मैं काम करता हूँ और बहुत सारी कंपनी का मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, और होलसेल दाम पे ही देंगे। जगुआर और पेरीवियर की बात करें तो दरभंगा में लगभग सभी काउंटर पे ये मिलता है, तो आपके यहाँ पर लेने पर क्या कुछ फायदा होगा? हमारे यहाँ लेने पर आपको जो भी अगर ऑनलाइन देखते हैं उससे 10% लेस में मिलेगा। और दूसरी बात की और काउंटर के अलावा जो हमारे यहाँ है वो आप सबसे पहला बात की ओरिजिनल माल मिलेगा और रेट भी आपको बहुत सस्ता मिलेगा मार्केट से। कहाँ पर आपके यह प्रतिष्ठान है, लोगों को कहाँ आना होगा? ये हमारा प्रतिष्ठान है आपको मिर्जापुर चौक, कुंवर होम रोड, जिसको स्टेशन रेलवे स्टेशन रोड भी कहते हैं। और ये मशीनरीज मार्केट है, ये दरभंगा का सबसे पुराना मशीनरीज मार्केट है। किनके द्वारा फीता काट का उद्घाटन करवाया गया? ये मेयर साहब हैं, मेयर साहब के द्वारा फीता काटा गया है। अगर ग्राहक आपसे किसी नंबर पर संपर्क करना चाहे तो कौन सा नंबर होगा? 9431603373 और दूसरा भी हमारा नंबर है 9955434467। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर खान, प्रोप्राइटर है जी। मैं प्रोप्राइटर हूँ दरभंगा पाइप एंड फिटिंग। हमारा 3 जगह मतलब कि ये हमारा आउटलेट है, यहाँ पहले से भी है, यहाँ भी है, और ये आपको जीवज घाट से पहले गौसा घाट के आसपास में मेरा वहाँ भी स्टोर। कुल 3 स्टोर आपका है? जी जी। जो है दरभंगा में खुल चुकी है और इस दुकान का एक खासियत है जो हम लोग के जो भी नगर निगम में जहाँ जहाँ हम लोग पाइपलाइन का काम करवाए हैं इनको हम लोग प्राथमिकता दिए हैं। उसका कारण क्या है कि क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं। दूसरी बात रहा जो कि इनका जो प्रतिष्ठान है वो चारों तरफ जो है तो हमको लग रहा है दरभंगा में फैला हुआ है। इसका कारण है जिसका क्वालिटी जो है तो बहुत अच्छा रहता है दुकान का। और हम उम्मीद करते हैं तो आज जो ये मेरे वार्ड के बगल में खुले हैं मिर्जापुर में, यहाँ भी जो है तो इनका दुकान अच्छा चलेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए 2 चीज़ अनिवार्य रहता है, एक पूंजी और दूसरा जो है सो उसका क्वालिटी। अगर ये सही रहेगा तो निश्चित ही जो है सो व्यापार आगे बढ़ेगा। हम लोग पूरा जो है सो शुभकामना देते हैं दरभंगा पाइप हाउस के प्रोप्राइटर शौकत भाई को, जो कि ये जो है सो दुकान और आगे बढ़े और हमारा दरभंगा का भी नाम रोशन हो।